हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी देर से ब्लॉग मेरा क्यों आ रहा है, फुल डे से क्यों नहीं आया दोस्तों। तो मैं बहुत बहुत ज्यादा बिजी थी। एक्चुअली हमारे यहाँ शादी आने वाली है दोस्तों, और शादी की तैयारियां चल रही हैं। हम लोग को कल निकलना भी है यहाँ से। अब किसकी शादी है, क्या है, ये सारी चीजें तो मैं आप लोगों को आगे के आने वाले ब्लॉग्स में जरूर बता दूंगी, है ना। क्योंकि अभी रिएक्शन दे रही हूँ तो मैं रिएक्शन में सारी बातें नहीं करी थी मैंने कि हमारे घर शादी आ गई है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को एक चीज और बता देती हूँ। मैं आज इतना टायर्ड हो गई हूँ, आप लोगों को लग ही रहा होगा मेरे फेस से। एक्चुअली आज मिष्टी को लाने में मेरी बैंड बज गई। स्कूल लेने गई थी मैं उसको। यहाँ पे आए हैं सीएम साहब मोहन यादव जी, तो पूरा रोड को ऐसे ब्लॉक करके रखा था कि बता नहीं सकते। मतलब सिर्फ इसको लेने जाने में, मतलब लेकर आने में मुझे स्कूल से पूरे 12 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ी, और मेरे हाथों की अलग बैंड बज गई थी बहुत ज्यादा। ऐसी ऐसी गलियों से गई थी जहां से मैं आज तक गुजरी भी नहीं हूँ। लोगों से पूछ पूछ के कि कहाँ से कैसे आने, क्योंकि मेन रोड से जाते हैं हमेशा। पूरा मेन रोड को पूरा पैक करके रखा था। मुंह से सच में मैं सही बताऊं तो इतना गुस्सा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि जाके अच्छे से पिटाई लगा दो सारे शासन प्रशासन की, कि ये करके क्या रखा। सारे पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टी का टाइम था, और उसी टाइम में पूरा रोड को ब्लॉक कर दिया था आज। तो मैं उसको लेके, आप बिलीव नहीं करोगे, आज मैं 2:45 बज गया ना मिष्टी, अपन को 3 बज गए थे आते आते ना। कहाँ इसको मैं 1:45 पे जाती हूँ, और 2 बजे तक मैं घर वापस भी आ जाती हूँ इसको लेके। लेकिन आज तो सच में बहुत ज्यादा, क्योंकि सीधा सीधा जाते हैं तो 4-4.5 किलोमीटर पड़ता है, और आज बाया 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 होके गए तो 12 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई, सोचो। और आज तो सुबह से ही बहुत हौच-पौच चल रहा है दोस्तों। और आज आपके किचन में क्या पका है, जरूर जरूर कमेंट करके बताना। आज हमारे किचन में कुछ भी स्पेशल नहीं पका है, सिंपल फूड बना है, क्योंकि कल संक्रांति के दिन मतलब बहुत कुछ बन गया था, तो आज सिंपल खाना ज्यादा पसंद किया। और आज राधिका भी आने वाली है दोस्तों, क्योंकि कल फिर हम लोग को शादी के लिए निकलना है, बाहर जाना है सभी लोगों को, तो बस उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। और आज मुझको एक कमेंट आया है, और ये कमेंट कौन करा रहा है मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। ये जगत दीदी का ही सब करा जा रहा है। जगत, इन्होंने क्या बोला है मैं आपको बता दूं कि आपको कोई हक नहीं है उनके बारे में बोलने का, क्योंकि आपने भी 2-2 पति करे हैं। एक बात बताइए, मेरा और उसका क्या मेल हो रहा है, मुझे बस इतना समझा दो। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था कि यार मेरी तुलना और उसकी तुलना कहीं से भी नहीं है ना। मेरे जीवन में जो कांड हुए हैं मेरे साथ, है ना, वो कांड नहीं है। मैं आपको बताऊं, उसको मैं कांड नहीं बोलूंगी, मैंने गलत वर्ड बोल दिया। मेरे जीवन में कांड नहीं हुए, मेरे जीवन में दुर्घटनाएं हुई है ना। और इनके जीवन में जो हुए हैं ना जगत दीदी के, वो उनको हम कांड बोलते हैं। आया समझ में? तो कांड और दुर्घटना में फर्क होती है मैडम, थोड़ा सा समझा करो। और 2-2 पति हैं तो 2-2 पति थे। एक तो चलो, एक का डाइवोर्स हुआ, उनकी डेथ हो गई, दूसरे से शादी हुई, वो है एट प्रेजेंट। तो 2-2 पति क्या होते नहीं है किसी के, कि एक से चलो डाइवोर्स हो जाए तो क्या कोई दूसरी शादी नहीं करता? क्या दूसरी शादी? प्रेजेंट में तो दोनों उपस्थित नहीं है ना मेरे पास। आ रहा है ना समझ में क्या बोल रही हूँ? प्रेजेंट में दोनों नहीं है कि मैं दोनों के साथ रह रही हूँ, है ना। ये आपके घर के संस्कार होंगे, मेरे घर के नहीं। और आपके घर के संस्कार कैसे हैं वो पूरी पब्लिक ने देख लिए है ना, कि आप किस तरीके के कांड करके बैठी हो। तो हम लोग के बारे में ना ही बोलो यार, रिएक्शन दे रहे हैं ना, तो उस पर आप लोगों की पूरी तरह से जल चुकी है। मैं आपको बता दूं, है ना, कौन कौन सी तरह की मिर्ची लग चुकी है वो आप जानो। लेकिन इस तरीके की चीजें आप और मेरी तुलना मत करो। मुझे बस उससे गुस्सा आती है कि मेरी तुलना मत करो, क्योंकि मैं जो भुगत के बैठी हूँ ना, वो उसका तो तुम 1% भी नहीं भुगती हो। तुमने जो खड़ा किया है ना अपना चैनल, झूठ के उस बुनियाद पे खड़ा किया है। हमें यदि झूठ की बुनियाद पे अपना चैनल खड़ा करना होता ना मैडम, अभी तक हमारे भी लाखों में सब्सक्राइबर होते। हम भी जब जोश टॉक पर गए थे ना, हम भी खूब रोते गाते, रोज यहाँ पे बैंड बजाते सबकी बैठ के, खूब अपने सिंपैथी ज्ञान करते हो, सब कुछ करते, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आए समझ में? ना हमें ये सारी चीजें अंदर से अच्छी लगती हैं कि यार ठीक है जो है, हमने अपनी सिंपल ब्लॉगिंग करी, और जो कुछ रियल में हुआ हमारी लाइफ में हमने वो ही यहाँ डिस्कस किया था। और अभी भी जो हो रहा है वो ही डिस्कस किया था मैंने। यदि मेरा उनसे पैचअप हुआ तो मैंने वो भी बताया कि हाँ हुआ। फिर मेरा और आपका क्या मेल है यार, मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्यों क्यों फेक फेक आईडी से कमेंट करती हो यार? अपना देख लो, अपनी बच्ची के बारे में सोच लो, है ना। तुम कितना भी
दूसरों को टारगेट करो, नहीं कर पाओ, क्योंकि जो तुमने गलती करी है ना वो बहुत अलग है गलती, है ना। हमारे घर में भैया बना के सैया नहीं बनाए जाते, एक बात ध्यान रखना, है ना। और मेरे पति जो है ना, पहले वाले थे अभी वाले हैं, उनको मैंने भैया नहीं बनाया, है ना, ये ध्यान रखना। वो सैया थे और अभी भी जो है वो सैया है, ठीक है। भैया नहीं है, राखी नहीं मानते हम उनको, आई समझ में। शर्म कर लो थोड़ी सी। तो बोलने को तो हम लोग भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार जो है ना वो हमें इतनी इजाजत नहीं देते हैं कि हम ज्यादा कुछ बोलें। और मेरी आदत भी नहीं है, मेरे आप रिएक्शन देखना बहुत गुड वे में मैं देती हूँ, मैं गंदा किसी को बोल ही नहीं पाती हूँ। या तो फनी वे में दूंगी, या मैं बहुत अच्छे से सलीके से एक एक चीज को मैं यहाँ पर रखती हूँ किसी के भी बारे में, क्योंकि मैं खुद ही नहीं चाहती कि सामने वाला, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है कि जीवन में यदि हमारे साथ कुछ चीजें होती हैं तो हम वैसे ही दुखी होते हैं। और मुझे तो आपको देख के लगता भी नहीं है कि आप कहीं से दुखी हो, मैं सही बताऊं, कहीं से नहीं लगता आपको देख के। दुखी इंसान अलग ही दिखता है, दुखी इंसान दुख में मोटा नहीं होता है बैठ के, है ना। आप अलग ही दिख रही हो, आपकी हेल्थ कहाँ जा रही है, सब है। पहले कैसी थी आप, अब कैसी हो, आप सबको दिख रहा है। ये सब कांड होने के बाद तो आप दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ गई हो, ऐसा है? तो थोड़ा सा समझो बात को, मैं क्या कह रही हूँ। ऐसे कमेंट ना ही करो तो अच्छा है, और वैसे करो भी तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। मैं सीधी बातें बता रही हूँ, क्योंकि हमने आपके जैसे चीजें कभी लाइफ में नहीं करी है, आए समझ में। आपने जो करी है आपकी यहाँ पे क्लियर सबको नजर आ रही है। हमारे घर में ऐसा नहीं होता है ना, हमारे भाई हमारे गलत कामों में साथ नहीं देते, एक बात ध्यान रखना, है ना। उठा के 2 चप्पल ही मारेंगे हम लोग। हमारे घर का ऐसा माहौल है, फिर हम लोग को क्या होगा, घर से ही निकाल दिया जाएगा। हमारे घर में ये सारी चीजों की परमिशन नहीं है। यार कुछ समझ ही नहीं आता, उठा के बस बोल देना कि आपके भी 2-2 पति हैं, 2-2 पति हैं, आप तो सोचो, आप तो उनके बारे, उनके दया रखो, ये करो वो करो। यार जहाँ जो सही लगता है कभी तो हम सही भी बोलते हैं, और जो गलत लगता है गलत बोलते हैं। यार हम किसी के पक्ष में तो ऐसा नहीं है ना कि हाँ, हम लोग रिएक्शंस देते हैं ना तो किसी के साइड नहीं होते। एक बात बताएं, किसी के साइड नहीं होते, निष्पक्ष होकर बात करते हैं यहाँ पर। जब जिसका जो चीज अच्छी लगती है उसके बारे में बोलते हैं, गलत लगती है तो गलत बोलते हैं। किसी के साथ ये नहीं कि उसकी चप्पलें चाट रहे हो बैठ के, या फिर अभी कुछ, मुझे ये सारी चीजें नहीं है पसंद, मैं आप लोगों को बता दूं। बोलने को जबान सबके मुंह में यार, लंबी लंबी जबान भगवान ने सबको दी है, 2 रोटी हम भी खाते हैं यार, है ना। चीजें सबको सबकी समझ में आती हैं। और हाँ, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपके बाल असली हैं। हाँ तो भाई मेरे ये बाल असली हैं, मैं आपको बता दूं। कोई मैं बिग बिग लगा के नहीं जाती, ये देखो ये खींच रही हुई है, बिग बिग नहीं है, ये मेरे बाल असली हैं। मिट्टी के भी देखे होंगे आप लोगों ने, है ना। ये नेचुरल शाइनिंग ही है बालों में, कुछ नहीं किया है मैंने। इवन मेरे को शैम्पू करे अभी 3 दिन हो गए हैं, ठीक है, पर नेचुरल है मेरी, ये जो बाल है नेचुरल है। और ऐसा कुछ हम ज्यादा केयर नहीं करते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चंस करे थे मेरे ऊपर, तो मैंने कि चलो उसका भी जवाब दे देते हैं कि ये बाल मेरे नकली तो नहीं है। नकली कहाँ से लगते हैं, नकली लगते हैं कि आप लोगों को बाल मेरे? क्यों मिष्टी, मेरे बाल नकली लगते हैं? मिष्टी कह रही नहीं लगते। भाई असली बाल है यार, असली, है ना। अब तो बहुत कम बचे हैं। एक जमाना था जब बाल देख के लोग हाय हाय करते थे हमारे, कमर से नीचे, और इतनी मोटी चोटी थी, इतनी मोटी, ऊपर से जो आती थी ना बिल्कुल एक जैसी चोटी। कभी पुरानी फोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोग जरूर देखना, मेरे कहीं पड़ी होंगी। क्योंकि पहले फोटोज तो इतनी निकलवाते नहीं थे, क्योंकि कोई मोबाइल तो थे नहीं कि पूरे टाइम ले लेके बैठ के हम लोग फोटोज खींच रहे हो। तो पुरानी फोटोज हैं कुछ, उसमें मैं आपको अपने बाल जरूर दिखाऊंगी कि बाल मेरे बहुत सुंदर हुआ करते थे यार। अब तो उसका 1/4 भी नहीं बचे हैं यार, तो मुझे दुख होता है। और अभी हमारे जब पिछले साल हमारी भतीजी की शादी थी ना, तो हमने हेयर कट भी करवा लिया था, तो इसमें स्टेप्स डली है, तो आगे की स्टेप देखो नहीं कितना छोटा हो गया है ये बात।
एक बार तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब मेरी राधिका हुई थी ना तब तो, और मैंने बाल अपने इतने इतने से करा लिए थे, बिल्कुल इतने इतने से, क्योंकि अप डाउन करना होता था, मैं भोपाल पढ़ने जाती थी तो सुबह से टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने पूरे बाल यहाँ से उड़वा दिए थे, इतनी सी पोनी गली। लेकिन वो मेरे बालों की टचवुड मतलब लेंथ पूरी पकड़ते हैं बाल, 1-2 साल के अंदर अंदर ही वो कमर से नीचे चले जाते हैं। तो अभी देखो पिछले साल मैंने कटवा दिए थे करीब इतने, तो फिर से लंबाई पकड़ लिए बालों ने, लेकिन अब झड़ गए हैं बाल, काफी झड़ चुके हैं बाल। आगे से भी देखो ये कितने कम हो गए हैं मेरे बाल, वरना मेरी स्कैल्प दिखती नहीं थी कहीं से भी, इतनी सी स्कैल्प नहीं दिखती थी। ये तो खैर एक एज के बाद फर्क पड़ता है बालों में, होता है तो, पर अभी भी भगवान की कृपा से ठीक है, एकदम से नहीं हुए, नहीं तो इस एज में बाल बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इनके बारे में क्या ही बोले, जगत दीदी के बारे में बस इतना ही बोलेंगे कि आपकी और मेरी कोई तुलना नहीं है ना, एक बात ध्यान रखना, आप बहुत महान व्यक्ति हो, आप बहुत महान काम करे हुए हो, जिसका विवरण करना हमारे लिए, हम जब आपके इन कामों का विवरण करेंगे तो बहुत कम वर्ड्स मिलेंगे, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, और हम लोग बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, क्योंकि हम लोग रिएक्शन देते हैं और हमें बोलना होता है, जहाँ फिर बता चुके हैं क्या बोलना होता है, इसलिए बार बार हमें नहीं बोलना है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में। बाय बाय।